अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट्स का टॉपिक और पेपर 4 पास्ट पेपर। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, द पीरियड ऑफ द वर्टिकल ऑसिलेशन ऑफ अ मास हैंगिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग इज नोन टू बी अ कांस्टेंट। A student times single oscillation with a stopwatch in 10 separate measurements. The stopwatch readings were 1.8 second, 1.9 second, 1.7 second, 1.9 second, 1.8 second, 1.8 second, 1.9 second, 1.7 second, 1.8 second, and 1.8 second. 1.8 seconds was repeated 5 times, whereas 1.9 seconds were repeated 2 times, and 1.7 was repeated also 2 times. Now the question is, what is the best value obtained from these readings for the time of one oscillation? Explain how you arrived to your answer. सबसे ज़्यादा हमारे पास जो आंसर है वो है 1.8 सेकेंड, 1.8 सेकेंड, 1.8 सेकेंड, 1.8 सेकेंड। तो हमारे पास 5 टाइम 1.8 सेकेंड, तो इसलिए बेस्ट वैल्यू क्या होगी 1.8 सेकेंड। इसके हिसाब से हमारा एवरेज 1.8 सेकेंड ही बनेगा। और इसकी एक्सप्लेनेशन ये होगी, इट इज़ द मोस्ट कॉमन नंबर अमंग द ऑल द वैल्यूज़। जितनी भी आपने रीडिंग्स ली उन सब में सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है, मोस्ट कॉमन वैल्यू जो है वो है 1.8 सेकेंड, और यही वजह है इसकी बेस्ट वैल्यू होने की। इसका पार्ट बी ये है, डिस्क्राइब हाउ यूजिंग द सेम स्टॉप वॉच द स्टूडेंट कैन फाइंड द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मोर एक्यूरेटली। ज़्यादा अच्छे तरीके से कैसे निकाल सकते हैं एक ऑसिलेशन का टाइम उसी स्टॉप वॉच को इस्तेमाल करते हुए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसी ऑसिलेशन के लिए 10 to 20 ऑसिलेशंस का टाइम नोट करना पड़ेगा, और उसको डिवाइडेड बाय 10 to 20 जितने भी आपने ऑसिलेशंस का टाइम नोट किया उस पर डिवाइड करना पड़ेगा। तो इससे हमारे पास अच्छी एवरेज आ जाएगी और एक्यूरेट टाइम आएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है, द स्टूडेंट कैन रिकॉर्ड द मेजरमेंट्स बाय यूजिंग द स्टॉप वॉच बट रिपीट इट अ नंबर ऑफ टाइम। आफ्टर गैदरिंग डाटा द स्टूडेंट शुड टेक द मीन ऑफ द डाटा while recording time using the stopwatch. The student should make sure it is at 0 first. The stopwatch is at 0 first. और इसको निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है सम ऑफ ऑल नंबर्स। जितने भी हमारे पास क्या नाम है, मतलब नंबर्स से मुराद है हमारी टाइमिंग्स, और उसके बाद डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिकॉर्डेड, मतलब कितनी हमने ऑसिलेशंस की टाइम रिकॉर्ड किया है वो। और ये हमारे इस फॉर्मूले से हमारे पास मोर एक्यूरेटली वन ऑसिलेशन का पीरियड निकल आएगा, टाइम निकल आएगा। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास ओवर वॉल्यूम, या फिर इसको हम लिख सकते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये दोनों लिख लें, या फिर मास पर यूनिट वॉल्यूम पे लिख लें अगर आप, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये दोनों ठीक हैं। तो इससे आपको दोनों पे एक एक नंबर मिल जाएगा। अच्छा, इसका पार्ट भी हमें ये बता रहा है, द डेंसिटी ऑफ द एल्यूमिनियम इज़ 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसकी हमें डेंसिटी दे दी है। द थिकनेस ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट ऑफ द एल्यूमिनियम फॉयल वेरीज बट इज़ मच लेस देन 1 mm। अच्छा, अब उसने मास ऑफ हमें एल्यूमिनियम शीट का मास दे दिया है 60.7 ग्राम है जो है। लेंथ ऑफ शीट जो है हमें दी हुई है उसने 50 सेंटीमीटर, विड्थ ऑफ शीट है 30 सेंटीमीटर। अच्छा, कैलकुलेट द स्टूडेंट्स वैल्यू फॉर द वॉल्यूम ऑफ शीट। अब उसने वॉल्यूम ऑफ शीट हमसे मांगा है, तो वॉल्यूम ऑफ शीट हम किस तरह निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ शीट इस तरह निकालेंगे। देखिए 60.7 ओवर, जैसे हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर बताया, मास ओवर वॉल्यूम है इजिकल्स टू डेंसिटी। हमें डेंसिटी दी हुई है वो क्या है 6 जैसे हमें डेंसिटी दी हुई है 2.7, ये ऊपर हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई है, और मास हमें दिया हुआ है यहाँ पर। तो हमने ये पुट किया, और ये 1500x था, ये वैसे हमने यहाँ पर 1530 × 50, और हमें इसकी हाइट नहीं दी हुई, तो हमें वो फाइंड करनी होगी आगे, एवरेज थिकनेस जो होती है। तो अभी हम इसको 6.7 ओवर 2.7 सॉरी 60.7 ओवर 2.7 इज इक्वल्स टू आपकी वॉल्यूम। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करें तो 22.48 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर बनेगा। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर बी का पार्ट 1। अब इसका पार्ट 2 ये है, वो पूछता है द एवरेज थिकनेस ऑफ द शीट। वही द एवरेज थिकनेस ऑफ द शीट, अब हमें वॉल्यूम दिया हुआ है उन्होंने, ये वॉल्यूम क्या है 2.248, सॉरी दिया हुआ नहीं, हमें कैलकुलेट किया अभी पार्ट 1 में, और हमें इसकी विड्थ और लेंथ दी हुई है इज इक्वल्स टू, देखें 22.48 इज इक्वल्स टू 50
50 इंटू 30 इंटू एक्स। अब 50 इंटू 30 हमारे पास 1500 हो जाएगा, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं इसी तरह। तो ये हमारा बन जाएगा और इसकी यहाँ पर इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा, जो इक्वल्स टू हो जाएगा 0.014986। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा इसको एवरेज इसका इसको अगर हम लिखें तो 0.01499 पे लिख देंगे तो हमें पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे इन दोनों सवाल के। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी है कि another student provided with a means of cutting of sheet decided to find the average of thickness using a single measuring instrument. Assume the surface of the sheet are perfectly smooth. अब जैसे भी कोई पतली शीट होती है, जैसे हमारे पास ये पेपर आ गया, तो इसको मेजर करने के लिए हमारे पास होता है माइक्रोमीटर या स्क्रू गेज। ये दोनों डिवाइसेस हैं जिससे हम सबसे पतली चीज़ें या फिर जैसे इस पेंसिल का डायमीटर हो गया, ये भी हम मेजर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक नंबर, हमें इनमें से कोई एक भी लिखेंगे अगर आप, ये दोनों ठीक है, इन दोनों में से कोई एक भी लिखें तो आपको पूरा एक नंबर मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर सी का पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी का पार्ट 2 है, डिस्क्राइब द प्रोसीजर शी शुड फॉलो टू ऑब्टेन एन एक्यूरेट वैल्यू ऑफ द एवरेज थिकनेस ऑफ शीट, डिटेल ऑफ हाउ टू रीड इंस्ट्रूमेंट आर नॉट रिक्वायर्ड। अच्छा, डिस्क्राइब, जैसे हमने पीछे सोल्यूशन वाले क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा कि हमने नंबर ऑफ सोल्यूशन निकाली और उसके बाद हमने उसको नंबर ऑफ सोल्यूशन के जितना भी टाइम था उसको डिवाइड किया नंबर ऑफ सोल्यूशन का टाइम जिनका हमने नोट किया था। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट शी वुड चेक दैट द रीडिंग ऑफ द माइक्रोमीटर और स्क्रू गेज इज़ ज़ीरो, जो हमने यहाँ पर लिखा माइक्रोमीटर और स्क्रू गेज की ज़ीरो हो जो रीडिंग है। नेक्स्ट शी वुड कट द पीसेज इनटू मैनी पीसेज, और जैसे ये हमारे पास एक कागज़ है, ये कागज़ है मैंने बनाया हुआ है यहाँ पर, और ये इसको हमने 50 पीसेज में काट लिया, ठीक है। और हमारे पास ये 0.5 सेंटीमीटर हमारे पास पर mm हमारा एक उसका मतलब हमारे पास कुल मिला के जो है 0.5 सेंटीमीटर इसकी माइक्रोमीटर और इसकी गेज जिससे भी आपने मेजर किया उसने हमें 0.5 सेंटीमीटर इसकी एवरेज थिकनेस बता दी। अब हमारे पास 50 पीसेज तो हम 0.5 को 50 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 0.01 mm आ जाएगी हमारे पर हमारी शीट की क्या कहते हैं एवरेज थिकनेस। और ये हमारी होगी ज़्यादा एक्यूरेट, ये ज़्यादा एक्यूरेट निकालने का तरीका है। और अगर हम सिंगल शीट निकालें, जैसे मैं एक शीट लूँ उसकी निकालूँ, तो हो सकता है वो थोड़ी वेरी करेगी। आपका हो सकता है शीट भी आपने सही से ना उसको टाइट किया हो, जो स्क्रू गेज होता है या माइक्रोमीटर होता है उसको आपने सही से ना रखा हो, रीडिंग ज़ीरो ना हो, या फिर प्रिसाइज नहीं निकलेगी। तो ये तरीका है प्रिसाइज निकालने का, एक्यूरेट। ऊपर उन्होंने क्वेश्चन में दिया हाउ टू ऑब्टेन एक्यूरेट वैल्यू ऑफ द एवरेज थिकनेस ऑफ द शीट, ये तरीका है। अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है और ये लास्ट क्वेश्चन है। स्टूडेंट, अच्छा इसका पार्ट ए है, स्टूडेंट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स, एक बच्चा है जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ कॉइन्स हैं ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स, जिसके डिफरेंट डायमीटर हैं। डायमीटर होता है कि जैसे ये सर्कल है तो इसका यहाँ से पूरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ वन सर्कल इज डायमीटर, ऑल मेड अप ऑफ मेटल, सेम मेटल, अच्छा एक ही मेटल से बने। शी विशेज टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ द मेटल बाय द मेथड इन्वॉल्विंग प्लेसिंग द कॉइन इन वाटर। शी वांट्स टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ द मेटल, उसको वो कॉइन की जिस मेटल से कॉइन बना है उसकी डेंसिटी चाहिए यूजिंग द इन्वॉल्विंग प्लेसिंग द कॉइन इन द वाटर, और उसमें से चाहिए जिससे हम कॉइन को पहले वाटर के अंदर प्लेस करें और तब निकालें। अच्छा, स्टेट द फार्मूला नीडेड टू कैलकुलेट डेंसिटी, तो ये हमने पीछे भी आपको डिफाइंड डेंसिटी के उसमें भी आपको बताया कि मैस ओवर वॉल्यूम आप लिख सकते हैं या मैस पर यूनिट वॉल्यूम लिख सकते हैं, तो यही वॉल्यूम हो गया, इस पर पूरा आपको नंबर मिल जाएगा। अच्छा, पार्ट 20 का है, डिस्क्राइब हाउ द मेजरमेंट्स ऑफ द रिक्वायर्ड क्वान्टिटीज़ आर कैरीड आउट। अच्छा, ये जो इसने पूछा है इसकी कैसे हम कैरी आउट कर सकते हैं मेजरमेंट्स। अच्छा, पहले कहता है फर्स्टली द स्टूडेंट वुड टेक अ फ्लास्क ऑफ वाटर एंड प्लेस इट ऑन अ मेजरिंग डिवाइस। एक फ्लास्क ऑफ वाटर लें, फिल्ड विद वाटर, हाफ तकरीबन आधी भरी हुई हो, और उसको आप नोट डाउन करें उसका कितना वॉल्यूम निकल रहा है वाटर का। अच्छा, जब आपने वाटर का वॉल्यूम V1 हो जाएगा, वाटर का वॉल्यूम, ठीक है, जो आपने नोट डाउन किया V1 हो जाएगा। और उसके बाद जब आप उसको उसके अंदर कॉइन को पहले उसके बाद आप कॉइन का भी जितने कॉइन्स आप डाल रहे हैं और उसका मास भी आप कैलकुलेट कर लें, ठीक है। जब कैलकुलेट कर लें और वो आप साइड पे लिख लें, जैसे x मास हो गया आपके सारे कॉइन्स का, मैंने यहाँ पर लिख दिया x ग्राम, सारे कॉइन्स का हमारे पास वेट आ गया। अच्छा, V1 हमारे पास लिख कर आया था वॉल्यूम, जब जो विदाउट सिर्फ पानी का वॉल्यूम था। अब हमने सारा कॉइन्स भी डाल दिए हैं तो वो हमारा हो गया V2। अच्छा, V2 में से हम V1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास जितने कॉइन्स थे उनका
वॉल्यूम आ गया। जितने भी कॉइन्स थे, जो वॉल्यूम निकला उसको नंबर ऑफ़ कॉइन्स जितने आपने डाले थे उस पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक कॉइन का वॉल्यूम आ जाएगा। और आप फिर यहाँ से या फिर आप जितना भी जो वॉल्यूम आया ना टोटल वॉल्यूम V2 माइनस V1 जितना भी वॉल्यूम आया उसको x ग्राम पे x ग्राम डिवाइड बाय V2 माइनस V1, ये जब आप करेंगे तो आपके पास उस मेटल की डेंसिटी आ जाएगी जिससे जो स्टूडेंट के पास नंबर ऑफ़ कॉइन्स थे उस मेटल की डेंसिटी आ जाएगी आपके पास। ये मेथड है। अच्छा, अब पार्ट सी है, स्टेट वन precaution that taken when carrying out the measurements in B। अच्छा, अब वो कहता है कि क्वेश्चन पार्ट सी में पूछ रहा है कि जब पार्ट बी में जब हम काम कर रहे हैं उसकी प्रिकॉशन क्या लेनी चाहिए हमें, तो वो है टू इंश्योर दैट द रिज़ल्ट इज़ एज एक्यूरेट एज पॉसिबल। अच्छा, इसके लिए हमें बेहतर ये है कि अवॉइड स्प्लैशिंग द वाटर सो मेजरमेंट्स आर प्रिसाइज। जब आपने V1 मेजर कर लीजिए, अब आपने V1 की वैल्यू वॉल्यूम ऑफ 1 मेजर कर ली, तो उसके बाद आपने क्या नाम है इतनी ज़ोर से सिक्के नहीं डालने उसमें, जो आपने कॉइन्स पानी में डालने हैं वो इतनी ज़ोर से नहीं डालने कि पानी जो है बाहर आ जाए, क्योंकि उससे आपके पानी का वॉल्यूम पहले ही चेंज हो जाएगा, जो जिसकी वजह से आपकी क्या नाम है डेंसिटी या फिर आपका वॉल्यूम जो है वो थोड़ा डिफ़र कर सकता है और आपका गलत आ सकती है। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी, तो हम कल में अगली वीडियो में मिलेंगे, और अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।